फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर को, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आगे फर्दर उनके टाइप्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। देन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को जन्म देता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, और जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दोनों अलग प्रोसेसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं आती, मीन्स आपको जो यंग वन देखने को मिलेगा, जो न्यू बेबी होगा, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आती हैं, उसमें जो न्यू बेबी होगा वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। ओके, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, और इसके अंदर जो न्यू बेबी है वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम करते हैं इसके टाइप्स को। तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं फ्यूजन को, जिसके मेनली 2 टाइप्स हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक आपको हर एक टाइप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं फ्यूजन को। देन व्हाट इज फ्यूजन। देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं, इनमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज फ्यूजन एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूजन। फ्यूजन एंड फ्यूजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फ्यूजन मीन्स होता है मिलना, एंड फ्यूजन मीन्स होता है टूटना या डिवाइड होना। ओके, सो हमें इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, दैट इज फ्यूजन, डिवाइड होना। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्यूजन है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे इसके मीनिंग से पता चल रहा है, इसका मीनिंग है डिवाइड होना। डिवाइड होने का मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे अपनी खुद को डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। जैसे अमीबा, इसके 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। बाइनरी फ्यूजन, बाय मीन्स 2 एंड मल्टी मीन्स मैनी। जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिजम्स को, 2 डॉटर सेल्स को जन्म देता है, अपने जैसी 2 डॉटर सेल्स को जन्म देता है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। बाय मीन्स 2 एंड फ्यूजन मीन्स टूटना या डिवाइड होना। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, तो उसे हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। जबकि जो मल्टीपल फ्यूजन है, उसका मीनिंग होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को जन्म देगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मल्टी फ्यूजन। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। तो पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। फ्यूजन के, बाइनरी फ्यूजन की अगर हम बात करें, तो इसका मेन एग्जांपल होता है अमीबा। अमीबा के अंदर देखिए, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने साइड में आपको लिविंग अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी दिखाई है। ये जो साइड वाला आप डायग्राम देख रहे हो, ये लिविंग अमीबा का डायग्राम। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को नाम से याद करने की कोशिश कीजिए। फ्रेगमेंटेशन मीन्स फ्रेगमेंट्स में टूटना। ओके, जब कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और फिर उसका एक एक पार्ट
जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्पायरोगायरा, इसका मेन एग्जांपल क्या है, स्पायरोगायरा। इसके अंदर क्या होगा, जो स्पायरोगायरा की बॉडी है आप देख सकते हो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब इसका जो हर एक फ्रेगमेंट है, हर एक टुकड़ा है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो कर रहा है। तो ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करता है खुद को, पहले फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाएगा और फिर किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। ओके, सो ये प्रोसेस थी हमारी फ्रेगमेंटेशन की। नेक्स्ट प्रोसेस इज बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग वो प्रोसेस होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर आउटग्रोथ करे, मीन्स उसकी बॉडी में एक नया स्ट्रक्चर अराइज हो और फिर उसी स्ट्रक्चर में ग्रोथ होती रहे और फिर वो पूरी तरह ग्रो होने के बाद उससे अलग हो जाए, ठीक है। जैसा कि हमें हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो हाइड्रा के जो साइड में है, जैसे मैं आपको पहले बना के दिखाती हूँ सब कुछ। देखिए ये हाइड्रा का नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं आपको बना के। ये हाइड्रा, यहाँ पे इस तरह से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसे हम बर्ड कहते हैं। अब क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी, ये फिर इस तरह से बड़ा होगा और उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ये इस तरह से यहाँ से अलग हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ मिला। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। जब कोई नया स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो जाए पेरेंट्स बॉडी पे, तो वो बाद में जब ग्रो कर जाए तो वो उससे अलग हो जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले पेरेंटल बॉडी है, उसके बाद वो जो हाइड्रा है जो यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ग्रो कर रही है, वो ग्रो होने के बाद पहले उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होगी, उसके बाद ज़्यादा ग्रोथ होगी और फिर वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर अलग होने के बाद वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको बडिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर है। बडिंग प्रोसेस का एक एग्जांपल और है, दैट इज यीस्ट। यीस्ट के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डिवीज़न होगा। कैसे, उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और फिर नया स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है ऊपर और फिर इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अलग अलग नए ऑर्गेनिज्म को जन्म मिल रहा है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। तो बडिंग के हमने 2 एग्जांपल्स देखे, द फर्स्ट वन इज हाइड्रा एंड द सेकेंड वन इज यीस्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाम से याद करने की कोशिश की थी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन। किस तरह, जब हम बिना बीज के किसी प्लांट को उगाते हैं, अब बिना बीज के मतलब किसी अदर पार्ट से, प्लांट के किसी अदर पार्ट से जब हम किसी नए प्लांट को ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जैसे मान लीजिए अब मैं आलू है, ठीक है, पोटैटो लिया हमने। अब पोटैटो का आपने देखा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, पोटैटो की आइज दिखने, ये जो स्ट्रक्चर आपको पोटैटो के ऊपर देखने को मिल रहा है दैट इज आइज ऑफ पोटैटो। हम क्या करते हैं, हम आइज को काट के अगर ग्रो कर दे सॉइल के अंदर, अच्छे से उसे न्यूट्रिशन दें, वाटर भी दें, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि नए आलू, नए पोटैटोज वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, नए आलू बिना बीज के प्रोड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये ऐसी प्रोसेस होती है जब नए ऑर्गेनिज्म को जन्म मिलता है विदाउट सीड। ओके, हमने बिना बीज के उगाया है प्लांट को। ये प्रोसेस कई तरह से हो सकती है, जैसे बिना बीज के, तो और बहुत से पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिससे हम एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गई और भी अदर पार्ट्स, ठीक है। जैसा कि आपको एनसीईआरटी में गिवन है ब्रायोफाइलम का एग्जांपल, वहाँ पे क्या होगा, एक लीफ से नया प्लांट ग्रो हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये मैंने आपको नेचुरल रियल डायग्राम रियल दिखाया है कि किस तरह से लीफ से नए ब्रायोफाइलम के प्लांट्स अराइज हो रहे हैं। ओके, सो ये प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, देखिए जब आपने देखा होगा अगर हम ब्रेड को खुले एनवायरनमेंट में रख दें तो हम देखते हैं कि उसके कुछ टाइम बाद वो ब्लैक या ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। वो ब्रेड ख़राब हो जाता है जब वो
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो कलर में चेंज आ रहा है, जब हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हाइफे, बट दिस हाइफेज आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं स्पोर, जो ऊपर आपको स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर, दिस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब क्या होगा, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और फिर स्पोर्स ग्रो करने के बाद ये जो आउटर लेयर है सिस्ट, वो रप्चर कर जाएगा, और जैसे ही रप्चर करेगा तो ये जितने भी स्पोर्स बाहर अंदर बने थे वो ग्रो करके बाहर आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, नए, इससे हमने देखा कि स्पोर की किस तरह फॉर्मेशन हो। लास्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस्ट कर देता है और फिर उस लॉस्ट पार्ट से अपनी पूरी बॉडी को ग्रो कर लेता है। उसकी जो लॉस्ट पार्ट है उसी से सिर्फ अपनी जो लॉस्ट की हुई जो अदर बॉडी पार्ट है उन सभी को ग्रो कर ले। इसका एग्जांपल होता है प्लेन एरिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्लेन एरिया ने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है वो लॉस्ट हो गया, और जो बीच वाला उसके लिए वो अदर 2 पार्ट्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसके लिए जो अपर पार्ट है वो पूरा लॉस्ट हो चुका है। तो इन तीनों पार्ट्स ने नया पूरा कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर अराइज कर लिया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो अब हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।